ऊपर कास्ट के लोग थे उनको मंदिर में जाने दिया जा रहा था। जैसे ही मेरा नंबर आया तो उन्होंने मेरे को रोक दिया। मैंने उसका ऑब्जेक्शन भी किया कि भाई मेरे को क्यों रोका, तो उन्होंने बोला कि मंदिर का नियम है, नीच जाति के अंदर नहीं जा सकते और आपका जल का लोटा नहीं चढ़ेगा। आज से 9 साल पहले जब अध्यक्ष बने थे नए नए, उस समय मेरे साथ भी हुआ। अगर ऐसे ही था तो या तो यहाँ पे बाहर लिखवा दो कि SC वाले अलाउ नहीं है तो हम नहीं आएंगे, लेकिन उसने बोला कि इतनी समझ तो तेरे में होनी चाहिए, एक मंदिर आना ही नहीं चाहिए तेरे को। मेरे साथ लगभग सारे साथी थे, अलग अलग समाज से, सबको यही सवाल पूछा गया कि तेरा नाम क्या है, तेरी जात क्या है, उसके अनुसार अंदर जाने दिया जा रहा था। मेरे साथ गार्ड खड़े हैं, वो आम जन को परेशान करते हैं। जैसे महिलाएं हैं तो महिला के हाथ लगा के धक्का मुक्की करते हैं। अभी मैं राजसमंद जिला मुख्यालय पर खड़ा हूं, जहां बीती 28 जुलाई कुंतेश्वर महादेव फरारा का एक मुद्दा मुखर होकर गूंजता सुनाई दिया। बड़ी संख्या में लोग यहां आए और नारेबाजी के माध्यम से वहां घटित एक घटनाक्रम पर प्रशासन से कार्रवाई की मांग करता दिखे दिए। और जो पूरी घटना है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि 27 जुलाई को राजसमंद जिला मुख्यालय के राजनगर क्षेत्र से कुछ युवा कावड़ लेकर कुंतेश्वर महादेव फरारा के लिए निकलते हैं। 28 की सुबह वहां पहुंचते हैं और उनमें से फिर एक युवा जिनका नाम यशवंत रेगर है, उनका ये आरोप है कि वहां पर लोगों से जाति पूछी जा रही थी और उसके बाद जब मैंने अपनी जाति बताई तो मुझे वहां पर प्रवेश करने से और मुझे जल अभिषेक करने से मना कर दिया गया। ये मुद्दा वहां पर काफ़ी देर तक तनातनी चलती है। उसके बाद भी आरोपों की एक लंबी सूची है जिसमें कहते हैं कि फिर उसके बाद मैं बाहर आया, बाहर आने के बाद भी मेरे साथ काफ़ी देर तक बहस, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला और फिर उस पूरे प्रकरण को लेकर राजनगर थाने में मामला भी दर्ज करवा दिया गया है। आज उसी प्रकरण पर राजसमंद के जो सभापति है, नगर परिषद सभापति अशोक टाक, उनके साथ एक बड़ी संख्या में यहाँ लोगों की जो भीड़ आई हुई है, साथ ही जो इस पूरे मामले के प्रार्थी है यशवंत रेगर, वो भी यहाँ मौजूद है। लोगों के हाथों में तख्तियाँ हैं, उन पर कटोगे तो बटोगे जैसे नारे लिखे हुए हैं, जातिवाद का बहिष्कार करने की बात हो रही है। और उस बीच आज प्रशासन से इस पूरे प्रकरण में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की गई है। सुनिए इस पूरे मामले में यशवंत रेगर क्या कुछ कहते दिखाई दिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशवंत रेगर। क्या घटनाक्रम है जिसको लेकर आज आप ये ज्ञापन देने आए? ये कुंतेश्वर महादेव फरारा, हम दिनांक 27/7/2025 रात को, रविवार को शाम को हम सब मित्र मंडली फरारा महादेव के लिए पैदल यात्रा गए कावड़ लेके। तो वहाँ फरारा महादेव हम लगभग 4 बजे पहुँच गए। वहाँ पे जो भी करना था सब कर कुरा के हम मंदिर के पाठ खुले। जैसे ही मंदिर के पाठ खुले उसके बाद हमने महाआरती में हम सब शामिल हुए। फिर वहाँ की जो वेशभूषा थी हमने सब पहन के लाइन सर जल चढ़ाने के लिए गर्भगृह में जाने के लिए खड़े हुए। तभी वहाँ पे मुख्य द्वार के वहीं पवन कुमार प्रजापत नाम का लड़का खड़ा था, जो सभी को एक एक लाइन सर अपना नाम और जात पूछकर अंदर मंदिर में प्रवेश करवा रहा था। तो मेरा नंबर आया, मेरे साथियों का भी नंबर आया जो मेरी समाज के थे, अदर समाज के भी काफ़ी लोग थे। तो जो ऊपर कास्ट के लोग थे उनको मंदिर में जाने दिया जा रहा था। जैसे ही मेरा नंबर आया तो उन्होंने मेरे को रोक दिया। मैंने उसका ऑब्जेक्शन भी किया कि भाई मेरे को क्यों रोका, तो उन्होंने बोला कि मंदिर का नियम है, नीच जाति के अंदर नहीं जा सकते और आपका जल का लोटा नहीं चढ़ेगा। तो मैंने उसका विरोध किया तो उसने उसके साथी लाल सिंह को फ़ोन किया, जो वहाँ का कोई दबंग नेता है। तो वो आया, वो हमें समझाने लगा कि यहाँ हल्ला मत करो, लो चलो बाहर चलो, बाहर बैठ के बात करते हैं। वो फिर वहाँ बाहर ले गया। उसने भी काफ़ी सारे सवाल जवाब किए। उसको मैंने बोला कि अगर ऐसे ही था तो या तो यहाँ पे बाहर लिखवा दो कि SC वाले अलाउ नहीं है तो हम नहीं आएंगे, लेकिन उसने बोला कि इतनी समझ तो तेरे में होनी चाहिए, एक मंदिर आना ही नहीं चाहिए तेरे को। मैंने बोला ये नियम पहले तो नहीं था, कई बार मैं आया, जब मैंने जल चढ़ाया तब तो किसी ने नहीं रोका। तो उसने बोला कि SC वाले अंदर अलाउ है ही नहीं है। और मैंने बोला कि अगर लिखवा दो आप SC वाले अलाउ नहीं। तो उसने बोला महादेव जी ने तेरे को फ़ोन थोड़ी किया गया जो तू यहाँ पे आया। ये सारी बात, ये सारी घटना वहाँ पे हुई। नहीं तो आप ही को हुआ कि आपके साथ में अन्य साथी? मेरे साथ लगभग सारे साथी थे, अलग अलग समाज से, सबको यही सवाल पूछा गया कि तेरा नाम क्या है, तेरी जात क्या है, उसके अनुसार अंदर जाने दिया जा रहा था। मेरी समाज का जैसे ये मेरे साथ था और अन्य 2-3 साथी इनको भी नहीं जाने दिया और सबको यही बोल के मतलब जात और समाज पूछ के बाहर रोक दिया जी। तो उन मंदिर प्रशासन का कहना है कि आपने जो यूनिफॉर्म है वो नहीं पहन रखी थी, इसलिए आपको रोका नहीं। आप वहाँ पे CCTV कैमरे लग रहे थे। उसके अलावा मेरे साथ सारे साथी थे, उनको भी पता है कि मैंने क्या वेशभूषा पहन रखी थी, नहीं पहन रखी। हम मंदिर कितनी बजे इंटर हुए, कितनी बजे वहाँ से बाहर निकले, और वो आज बचने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मैं कोई पहली बार तो मंदिर नहीं गया, जो मेरे को पता नहीं होगा कि क्या पहनकर अंदर जाते हैं या क्या पहनकर नहीं जाते हैं। तो इसके खिलाफ आपने कोई मामला वगैरह? मामला राजनगर थाने में दर्ज करवाया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए जिला कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन देने आए हैं आज, मैं और मेरे सारे साथी, सर्व हिंदू समाज, ताकि ये छुआछूत
यही खत्म हो। ठीक। किन किन लोगों के खिलाफ आपके द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया? जिन लोगों ने मेरे को अभद्र तरीके से बातचीत करी, पवन कुमार प्रजापत नाम का और एक और उसका लाल सिंह राजपूत, वो हाँ। और साथ ही इस पूरे प्रकरण पर राजसमंद सभापति अशोक टाक वो न केवल इस मुद्दे पर यशवंत रेगर के साथ खड़े दिखाई दिए, बल्कि उन्होंने वहां मंदिर प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए और साथ ही आज से तकरीबन 9 साल पहले की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि भेदभाव जैसे घटनाक्रम कुछ मेरे को भी वहां झेलने पड़े थे। सुनिए आखिर नगर परिषद सभापति इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कहते दिखाई दे रहे हैं। ये कुंतेश्वर महादेव समिति द्वारा जो आमजन के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है वो सभी के साथ है। आप स्वयं दर्शन करने जाओगे तो वहाँ के जो गार्ड खड़े हैं वो आमजन को परेशान करते हैं। जैसे महिलाएं हैं तो महिला के हाथ लगा के धक्का मुक्की करते हैं, आदमी जाता है तो पुरुष दर्शन करने जा रहे हैं। आप श्रीनाथ जी मंदिर की व्यवस्था देख लो, चारभुजा मंदिर की व्यवस्था देख लो, द्वारकाधीश मंदिर की व्यवस्था देख लो, सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही, कोई धक्का मुक्की नहीं होती है। लेकिन वहाँ विशेषकर धक्का मुक्की दी जाती है। आमजन घबरा के मतलब कोई बोलता नहीं है। लेकिन आज सर्व हिंदू समाज के बैनर तले हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और जो राजनगर से कांवड़ यात्रा गई थी उनके साथ ऐसी अभद्र व्यवहार किया, समाज का भेदभाव किया, जाति का भेदभाव किया और ये सभी के साथ हो रहा है। आप कोई से देश में हिंदुस्तान में जो कानून बना हुआ है देवस्थान विभाग का, उसमें भी ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हो। मंदिर जल चढ़ाने के लिए भोलेनाथ ने सभी को छूट दी है, वैसा सभी के साथ होना चाहिए। लेकिन वहाँ सिर्फ राजनीतिकता हो रही है और मतलब वहाँ जो कुंतेश्वर महादेव कमेटी के अध्यक्ष हैं उनको वो कैमरे ऑफिस में बैठे हुए कैमरे में देखते हैं, उसके बाद जो उनका दुश्मन होता है उसके साथ अभद्र व्यवहार होता है। ये आज से 9 साल पहले जब अध्यक्ष बने थे नए उस समय मेरे साथ भी हुआ। शिवरात्रि के दिन जब उस समय चलो मैं था, लेकिन मैं दर्शन करने गया तो आरती हो रही थी तो उस कारण रोक दिया होगा। लेकिन जो आज जो हुआ है वो बहुत गलत घटना है और ऐसे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो राजसमंद का सर्व समाज धरने पे बैठ के फिर कार्रवाई करेगा अपने हिसाब से। ठीक। तो देखा आपने, आज ये आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ तेजी से चलता दिखाई दे रहा है। मामला अत्यंत गंभीर है। हालांकि इस पूरे प्रकरण को लेकर राजनगर थाने में मामला दर्ज हो गया है, पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी है। इस बीच हम भी कोशिश करेंगे कि दूसरे पक्ष तक भी पहुँचे, उनके भी जाने कि उनका आखिर क्या कुछ कहना है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।